Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Landscape of a Soul, written by Natalie Troveroy. जैसे कि कल हमने बताया था कि ऑथर ने या राइटर ने जो है किस तरह से कंट्रास्ट करा है यूरोपियन आर्ट को और ईस्टर्न आर्ट को। किस तरह से जो यूरोपियन आर्ट है वो क्या है, फिगरेटिव पेंटिंग होती है इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न वाले में क्या होता है, एक एसेंस होता है, एसेंस ऑफ अ लाइफ। जो भी पेंटिंग होती है उसमें एसेंस ऑफ अ लाइफ होती है और स्पिरिट। तो उसको किस तरह से उन्होंने जो है एनेक्डोट मीन्स छोटी छोटी स्टोरियों के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है कि दोनों आर्ट्स में, आर्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो इसी को अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो है लैंडस्केप ऑफ ए सोल जो है हमने किस पढ़ी थी कि लैंडस्केप, कल मैंने आपको बताया था लैंडस्केप क्या होता है। कोई सीनरी होती है, जैसे जैसे माउंटेन्स बने होते हैं, वाटरफॉल बना होता है या रिवर बह रही है, जैसे आप सीनरी बनाते हो तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप ऑफ ए सोल। की मतलब एक जो है होती है ना अंदर से जो हम बना रहे हैं पेंटिंग, जो फीलिंग्स आती हैं। जैसे कोई पोएट होता है, अगर कोई पोइट्री लिखता है या पोएम लिखता है तो क्या होता है अंदर से उसकी जो फीलिंग्स आती हैं, जो भाव होते हैं वो जो है अपनी पोएम में डालता है। सिमिलरली एक पेंटर जो होता है, अगर कोई काम जो है सोल से कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो जो चीजें जो उसकी जो भावनाएं होती हैं वो उसकी पेंटिंग में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है, पोएट ने ऑथर ने जो है कंट्रास्ट किया है किसका, यूरोपियन और ईस्टर्न आर्ट का। ठीक है, द राइटर कंट्रास्ट ईस्टर्न, यूरोपियन, वेस्टर्न फॉर्म ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग विद द एशियन ईस्टर्न फॉर्म ऑफ आर्ट, राइट। और यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया कि यूरोपियन आर्टिस्ट जो होते हैं मेक्स अ फिगरेटिव पेंटिंग, मतलब एक वास्तविक जो है हमें लगता है। जैसे कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था, जो एक ब्लैक स्मिथ है, एंटवर्प मीन्स बेल्जियम, जिसको अभी जो है हम बेल्जियम कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था और कॉल्ड क्वांटेन फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, और उसको जो है वो शादी करना चाहता था पेंटर की डॉटर से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट, और जैसे कल यस्टरडे आई टोल्ड यू कि वो जो सन इन लॉ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो उससे शादी करना नहीं। परंतु एक दिन जो है वहां जो है उसने उसके जो पेंटिंग थी, जो लास्ट जो उसका पैनल में जो है जो भी बनाया हुआ था, चित्र पैनल में चित्र जो है बनाया हुआ था उसने, उसमें जो है उसने एक क्या बनाई, फ्लाई बना दी। और वो जो फ्लाई थी वो इतनी जो है रियल लग रही थी। क्यों लगा उसे ये रियल है, क्योंकि कई बार उसने क्या करा, स्वेट मनी एक जो है होता है ना, उसको मक्खी को मारने के लिए, भगाने के लिए हम यूज करते हैं पतला सा गत्ता सा, तो उससे स्वेट इट अवे। और जब वो उड़ी नहीं तो क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसने पेंटिंग बनाई है, जो उसने फ्लाई बनाया है वो क्या है, एक रियल में फ्लाई है। तो उसने बहुत कोशिश करी उसे उड़ाने की, परंतु जब वो नहीं उड़ी तो उसके समझ में आया कि ये जो है पेंटिंग है। उसके बाद व्हाट हैपन कि क्वेंटीन ने जो है इमीडिएटली जो है उसको बुलाया था, उस पेंटर को, और उससे अपने डॉटर की शादी कर दी थी। और वो जो अपने समय के जो थे क्या बने, बहुत बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, अपने समय के जो है बहुत जो है फेमस पेंटर बना। दीज टू स्टोरी इलस्ट्रेट, और इससे पहले एक मैंने बताई थी कि किस तरह से उसने एक ड्रैगन की जो है पेंटर ने आंखें नहीं बनाई थी, राइट। कल हमने बताया था आपको, एक स्टोरी में बताया था कि उसने आंखें, एक ड्रैगन बनाया था और ड्रैगन की जो है आंख नहीं बनाई थी, और इस फियर से, इस डर से नहीं बनाई थी आई कि यहीं उड़ के जो है बाहर ना आ जाए। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टोरी थी एंड दिस इज द सेकेंड स्टोरी। और इसी टाइप की जो स्टोरीज हैं वो जो है स्कूल में जो है, इसके स्कूलों में बच्चों के, चाइना में जो है बच्चों के स्कूलों में जो है बहुत फेमस है। ठीक है, in the Chinese story, right, split in the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अगर हम चाइना की बात करें चाइनीज स्टोरीज में, ठीक है, तो जो चाइनीज स्टोरीज होती हैं उसमें कमीशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कमीशन और पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर अपीयरेंस, कि मतलब बाहर से जो है आउटर अपीयरेंस को जो है किस तरह से जो है
बताया गया है कि उन्होंने कमीशन करते हैं, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। मतलब आउटर मीन्स कमीशन माने उसमें देखते हैं कि बाहर से कैसे दिख रही है आउटर, परंतु जो आर्टिस्ट होता है, जो पेंटर होता है, वो रिवील करता है, वो बताता है कि उनको कि अंदर क्या रियलिस्टिक है, क्या उसमें भावनाएं हैं, या किस तरह से जो है उसमें तुमने बनाया गया। अगर हम कोई फिगर होती है, अगर हम उसको कंटिन्यूअसली, अगर अच्छी तरीके से पॉजिटिवली जो है उसको कंटिन्यूअसली अगर हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आर्टिस्ट ने या पेंटर ने उसमें जो है, कई बार होता है ना कि कोई पिक्चर हम देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये क्या है, रियल लगने लगती है वो हमें, राइट। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, और तब आर्टिस्ट जो है बताता है कि हमारा क्या मीनिंग है, ट्रू मीनिंग। The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way, the Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. अब जो भी कोई पेंटिंग बनता है, चाहे कोई लैंडस्केप हो, चाहे जो आर्टिस्ट की जो भी भावनाएं रहती हैं, आर्ट की जब बनाते हैं, आर्टिस्ट बनाते हैं, तो उनके आर्ट में क्या है, किस एंगल से उसने बनाई है, तो वो जो है कौन बता सकता है, आर्टिस्ट ही बता सकता है, राइट। तो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर अप्रिशिएट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ड्रोन इन द लैंडस्केप, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग। कौन बता सकता है, खाली आर्टिस्ट बता सकता है ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्क। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंकर्ड, माना कि एम्परर ने जो है उस अपनी टेरिटरी में अपने राज्य की सीमाओं को जो है जीता है, कंकर्ड करा है। He has conquered, but only the artist know the way within. Let me show the way, says the artist. The painting is gone. जब तक वो बताता है तब तक जो है पेंटिंग क्या हुई, गायब हो गई थी। But the artist had reached his goal beyond any material appearance. The goal is beyond the reach of the physical eye. It lies in the realm of the spirit. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक बार जो है किस तरह से जो मतलब जो आर्टिस्ट होता है कि वही जो है रियल मीनिंग बता सकता है अपनी पेंटिंग का, राइट। और इसने यहाँ बताया कि मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि एम्परर है, जैसे सपोज जो है सम्राट है, वो अपने क्षेत्र में जो है शासन कर रहा है, या जो भी है राज्य कर रहा है, या उसने जीता है, विजय प्राप्त की है, किंतु इसके जो अंदर का जो रास्ता है वो कौन बता सकता है, कलाकार ही बता सकता है कि मुझे जो है रास्ता जो है कलाकार बता सकता है। पेंटिंग, अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, और जो लक्ष्य जो है उसका यहाँ पे बोला है ना, बियॉन्ड द मटेरियल अपीयरेंस, जो उसका भौतिक जो है उसका लक्ष्य जो है पर से पहुंच से बाहर है, वो आत्मा के संसार में विद्यमान है। बियॉन्ड एनी मटेरियल mysterious works of the universe, the painting is gone but the artist had reached his goal, मतलब अपने लक्ष्य में वो पहुंच गया था, beyond any material appearance. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as वुड, जैसे अभी मैंने बताया था फिगरेटिव होती है, फिगरेटिव मैंने वास्तविक, जैसे उसने एक जो है मक्खी बनाई थी, फ्लाई बनाई थी, तो क्या लग रही थी, बिल्कुल जैसे नेचुरली जो है वहां पे बैठी होगी, तो वो होती है वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। और चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो चाइनीज पेंटिंग होती है, ये लैंडस्केप होता है, वो ऐसा नहीं होता है, फिगरेटिव नहीं होता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, अब जो यूरोपियन पेंटर होता है wants you to borrow his eyes, कि वो चाहता है, यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है कि वो कोई भी अगर पेंटिंग देखता है तो उसकी आंखों से देखें। मतलब कहने का मतलब है कि पेंटर ने जो बनाया है वहां पे जो व्यूज हैं उसके, वो किसके थ्रू मिलेंगे, पेंटर की आईज के थ्रू। and look at a particular landscape exactly as he saw it. अब यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि वेस्टर्न जो यूरोपियन जो पेंटिंग्स होती हैं वेस्टर्न,
वो पेंटर जो चाहता है वो क्या चाहते हैं कि wants you to borrow his eyes, कि उसकी आंखों से देखें पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली जैसे कि वो देखता है, जैसे कि पेंटर देखता है। मान लो मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है तो मुझे पता है कि वो पेंटिंग का जो है रियल मीनिंग क्या है, या रियल जो मैं क्या कहना चाहता हूँ थ्रू दैट पेंटिंग। तो वो कहता है कि यहाँ पे कि बोरो हिज आईज एंड लुक एट पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, कि एक एंगल से अगर हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो हमें जो है वहाँ पे रियलिस्टिक जो है उसमें रियल जो भावनाएं डाली हैं वो जो है हमें दिखाई देती है। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान पूर्वक जो है एक एंगल से वो कह रहे हैं जैसे पेंटर देखता है उस तरह से हमें जो है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। अगर हम कोई भी यूरोपियन पेंटिंग को देखते हैं तो उसको एक एंगल से अगर हम देखेंगे तो हमें जो वहां पे जो है उसका वास्तविक जो है रूप हमें दिखाई देगा। बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग को कोई जो है एक सिंगल व्यू पॉइंट से देखे। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। और जो हमारी चाइनीज पेंटिंग होती है उसको हम किसी भी एंगल से जो है हम उसमें एंटर कर सकते हैं, राइट ये नहीं कि हमें एक ही एंगल से देखना है, जैसे कि यूरोपियन को हम देखते हैं, यूरोपियन पेंटिंग्स को देखते हैं। His landscape is not a real and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चाइनीज पेंटिंग होती है, अब देखो डिफरेंस देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड ईस्टर्न जो है, ये चाइनीज जो है यू कैन से एशियन पेंटिंग से, उसमें डिफरेंस क्या है कि जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं उसमें अगर हम, पेंटर ने क्या बोला कि अगर वो मेरी आईज को बोरो करके देखें या जैसे मैं देखता हूँ वैसे देखें फ्रॉम वन एंगल, राइट, तो तुम्हें जो है वास्तविकता जो है उसका पता चल जाएगा। बट जो चाइनीज पेंटिंग है उसका जो सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता, उसको तुम किसी भी एंगल से देखोगे तो वो जो है आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ। आर्टिस्ट जो है नेचुरली जो है, तुम्हें कई बार ही देखना कोई फिगर होगी तो तुम्हें हर एंगल से, अगर तुम एक साइड बैठे होगा तभी तुम्हें लगेगा अरे ये फिगर जो है मेरे को देख रही है, दूसरी साइड से देखोगे फिर तुम्हें देखे। तो आर्टिस्ट ने उसमें ऐसे व्यूज डाले हैं और ऐसे पाथ बना देते हैं वो हमारे आईज के कि फ्रॉम द एवरी एंगल जो है, अगर हमारी आईज जो देखती हैं तो वहां पे आर्टिस्ट ने जो है पाथ बना रखा, रास्ता बना रखा कि एवरी एंगल फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल इट इज क्लियर, राइट। तो वो चाइनीज जो है पेंटिंग का है, और यूरोपियन पेंटिंग को जो है वो कह रही एक सिंगल जो है हम पॉइंट से देखेंगे। इन ए leisurely movement means up and down, left and right, from any angle you can see the Chinese painting. This is even more true in the case of the horizontal scroll. और यही जो है तुम्हारा जो है वो कह रहे हैं कि ये ट्रू है फ्रॉम द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। हॉरिजेंटल स्क्रॉल का मतलब होता है, मतलब किसी भी तरह से जो है सम इस तरह, मतलब हॉरिजेंटल आप लोगों को पता होगा मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द हॉरिजेंटल, जो नीचे पैरेलल होता है फ्लोर के। This is even true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one action of the painting, then rolling it up to move on the other to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. अगर वो कह रहे कि अगर हम horizontal scroll भी करेंगे इसको तो भी जो है वो हमें हर एंगल से जो है क्लियर रहेगा। तो simple सा you can say a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. On the other hand, अब देखो difference बता रही हूँ मैं, I'm telling you the difference. On the other hand, a Western painter always tries to give a figurative view. European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. Clear?
बट अ चाइनीज पेंटर डज नॉट पेंट फ्रॉम ए सिंगल व्यू पॉइंट। वर्ड में फोकस दीजिए, ठीक है। इन अ चाइनीज पेंटर क्या कहता है, बट ए चाइनीज पेंटर डज नॉट पेंट फ्रॉम अ सिंगल व्यू पॉइंट। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेस्टर्न जो हमारे वेस्टर्न होते हैं वो क्या बताते हैं, वेस्टर्न पेंटर ऑलवेज ट्राइज टू गिव अ फिगरेटिव व्यू, और वो हमेशा चाहता है कि यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप exactly as he saw it. But a Chinese painter does not paint from a single viewpoint. His landscape is not a real one. जैसा अभी मैंने आपको बताया था, it is not shown from a specific angle. You can enter it from any point. अगर मान लो ये फिगर है, ये बनी है, तो तुम यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से from any angle, ठीक है। You can enter it from any point, then travel in it, और फिर जो है तुम पूरी जो है उसको जो है पेंटिंग को देख सकते हो। The artist creates a path for your eyes. You can travel up and down, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of scroll painting. I think it is clear कि मतलब जो चाइनीज जो हमारी पेंटिंग होती है उसको हम किसी भी फिगर, किसी भी एंगल से जो है हम उसको क्लियरली जो है ट्रैवल कर सकते हैं उस पेंटिंग के अंदर। बट यूरोपियन उसमें जो है हम सिंगल पॉइंट से हम उसको व्यू कर सकते हैं। क्लियर? इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। अब पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल। अब ये नहीं कि हम फिजिकली हम देख रहे हैं, तो मेंटली हमें प्रिपेयर होना चाहिए ना। मान लो हम किसी पिक्चर को फिजिकली देख रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, तो हम जो है उस पिक्चर की जो है रियल जो व्यू है वो हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। तो हमें फोकस करना है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो यहाँ पे राइटर ने यही बोला है, द व्यूअर स्लोली ओपन, ठीक है, कि उन्होंने पाथ तो बना दिया, आर्टिस्ट ने तुम्हारा पाथ बना दिया। अगर तुम फिजिकली देख रहे हो पाथ बना दियो, परंतु मेंटली अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपको जो है राइट व्यू नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर स्लोली ओपन्स वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग एंड देन रोल्स it up to move on the other. It produces in a viewer a sensation of moving through space and time. This is something unknown in any other form of painting. और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे पोएट ने सिंपल वे में बोला है कि तुम जो है फिजिकली और मेंटली जो है प्रेजेंट रहे अगर किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. अब चाइनीज जो है वो नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी आंखों से देखो, वो कहते हैं फिजिकली और मेंटली आपको प्रेजेंट रहना है, और फ्रॉम एवरी एंगल, कोई भी एंगल से जो है आप पेंटिंग के अंदर जो है ट्रेवल कर सकते हो। एंटर करो और फिर जो है स्क्रॉल करो लेजरली, जो है ऊपर अप एंड डाउन कैसे भी आपको उसको देख सकते हैं। He wants you to enter his mind. Landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. अब यहाँ पे जो है पोएट ने ऑथर ने बताया है कि जो लैंडस्केप होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है इसमें, कंसेप्चुअल स्पेस और स्पिरिचुअल स्पेस। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुरी। कंसेप्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विचार। कंसेप्चुअल स्पेस माने होता है विचारों या कल्पना करना, ठीक है, विचार या कल्पना करना उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल स्पेस, राइट। और कंसेप्ट होता है विचार करना। तो अगर हम जो है दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुरी, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं विच इज यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represents two complementary poles reflecting the Tao's view of the universe. The mountain is yang. अब यहाँ पे जो है उनकी जो है डाउस के जो है व्यू बताए गए हैं कि उन्होंने माउंटेन को क्या बोला है, yang,
रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो कैसा रहता है। अब कोई भी अगर माउंटेन को देखेंगे तो माउंटेन कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। रीचिंग वर्टिकल टुवर्ड्स हेवन, सीधा खड़ा हुआ है ऊपर हेवन की तरफ को, स्वर्ग की तरफ को, स्टेबल है, वार्म है और ड्राई है। ड्राई कब है, ड्राई इन द सन। और यहाँ पे जो है येन किसको बोला है, पानी को बोला है। और पानी क्या है, हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। अब सबको पता है कि पानी क्या हॉरिजेंटल रहता है, नीचे रहता है, पैरेलल। ऑन द अर्थ कैसा रहता है, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट है, कूल है। दोनों का कंपैरिजन पता है। तो यहाँ पे जो है लेखक जो है शब्द जो है किस तरह से बने हैं उसको बताया गया है दृष्टि से। लैंडस्केप जो है चीनी भाषा में क्या बोले हैं, यांग यिन। यांग यिन क्या है, दो शब्द, यांग यिन। अगर हम इन दोनों को जो है तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यांग प्लस यिन, यांग प्लस यिन। तो यांग का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, माउंटेन से, माउंटेन, और येन को कंपैरिजन करा है वाटर से। क्लियर। तो यांगिन, ठीक है। तो ये एक वर्ड है, चाइनीज वर्ड है यांगिन। और इसका जो है यांगविन जो है दो जो है उन्होंने बताया है, दो कंपोजिशन किस किस से मिलके बना है ये। यांग मीन्स माउंटेन और येन मीन्स वाटर, राइट। और इससे पहले जो है उन्होंने किस तरह से बताया है कि चित्रकार जो है मतलब चाइनीज और उसमें डिफरेंस बता दिया कि वो जो चाइनीज चाहते हैं कि फिजिकली और मेंटली जो है अगर आप किसी पिक्चर को देखते हो, व्यू करते हो, तो उसमें जो है आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है प्रेजेंट रहना चाहिए, जिससे कि जो है आपको रियल जो है पिक्चर आपके दिमाग में आएगी। अगर मान लो हम पिक्चर कोई देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं उसका, और हमारा माइंड कहीं और है। और दूसरा क्या बताया चाइनीज पेंटर ने कि आप जो है कोई भी चाइनीज जो पेंटिंग है उसको किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो क्या कैसी दिखेगी, वो रियल दिखेगी, राइट। तो आपको जो है किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं और आपको किसी की आईज को बोरो करने की जरूरत नहीं है। बट यूरोपियन पेंटर ने क्या बोला कि अगर आपको किसी भी पेंटिंग को, यूरोपियन पेंटिंग को देखना है, पेंटर ने बोला, यूरोपियन पेंटर ने, तो आप जो है एक सिंगल पॉइंट से आप उसको देखें तो आपको जो है उसको वास्तविकता दिखेगी। इसीलिए उसको बोला फिगरेटिव पेंटिंग। मतलब चीजें जो है उसमें क्या दिखेंगे आपको, बिल्कुल रियल दिखेगी। और चाइनीज ने बोला कि अगर तुम वहां पे किसी भी एंगल से एंटर करते हो तो आप उसको लेजरली जो है स्क्रॉल कर सकते हो, अप एंड डाउन अपने आईज को पाथ बना देते हैं, परंतु उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली जो है प्रेजेंट होना पड़ेगा, राइट। तो द चाइनीज पेंटर ने क्या बोला, डज नॉट वांट यू टू बोरो his eyes, he wants you to enter his mind. His landscape gives you a view of the inner life, a view of the spirit. तो उनकी जो चाइनीज की जो है वो क्या देते हैं तुम्हें, his landscape gives you a view of the inner life, view of inner life, a view of the spirit। तो ये कौन सा बताता है, चाइनीज। तो चाइनीज व्यू क्या है, व्यू ऑफ द इनर लाइफ, अ व्यू ऑफ द स्पिरिट। कोई भी पेंटिंग होती है तो वो अंदर का जो है पूरी लाइफ का जो है, स्पिरिट का जो है व्यू हमें क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा कंसेप्ट बताया उन्होंने कि एक जो है चाइनीज, यांगिन क्या कैसा वर्ड है, चाइनीज वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यांग प्लस येन। ये आगे जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ आपको। The writer makes etymologically study of the word landscape. He says that the word landscape right, landscape, the word landscape Yangin has in two elements। और two elements कौन कौन से हैं, किस किस के बना है, माउंटेन एंड वाटर, टू एलिमेंट्स
माउंटेन यांग एंड वाटर यिन। द माउंटेन यांग की क्या विशेषताएं बताइए कि वो स्टेबल है, ठीक है, ड्राई है, इन द सन, यहाँ की इसकी क्या बताए हैं, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल है, वार्म है एंड ड्राई इन द सन। वाइल द वाटर इज यिन, वाटर यिन को क्या बोला है, वाटर बोला है, हॉरिजेंटल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि सबको पता है वाटर कैसा करता है, फ्लो करता है, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट है एंड कूल। कौन है, कूल है, ये वाटर क्या है हमारा, कूल है। तो दो वर्ड से जो हमारा लैंडस्केप जो है, चाइनीज वर्ड यांग यिन से मिलके बना है, यांग प्लस यिन। तो यहाँ पे इसको जो है ऑथर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है और दोनों की जो है करेक्टर्स बताए हैं कि यांग में क्या करेक्टर्स हैं और यिन में के क्या करेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये दो एलिमेंट्स हैं किसके, लैंडस्केप के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है यूरोपियन पेंटिंग में और ईस्टर्न पेंटिंग में। अभी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है और किस तरह से ऑथर ने जो है यहाँ पे लैंडस्केप जो है वर्ड जो है चाइनीज वर्ड यांगयिन से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से यांगयिन जो है टू एलिमेंट्स हैं लैंडस्केप के। एक है यांग प्लस यिन। यांग का मतलब होता है माउंटेन और यिन का मतलब होता है वाटर। और दोनों के करेक्टर्स बताए कि किस तरह से माउंटेन जो है स्टेबल हैं और वर्टिकली अपवर्ड्स कहाँ की तरफ हैं, टुवर्ड्स हेवन, और ड्राई इन द सन है। ऑन द अदर साइड यिन क्या है, वाटर है, फ्लूइड है और कूल है। सबको पता है कि वाटर क्या है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस है। तो ये आप लोगों को जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी को जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।